बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रल इंटीग्रेशन फॉर द फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स ओवर द सम रीजन इन द स्पेस। अच्छा, कुछ एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चंस 11 तक डिस्कस कर लिए थे। अब 12 टू ऑनवर्ड के कुछ प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस करा देता हूँ। मसलन प्रॉब्लम नंबर 12 है ट्रिपल इंटीग्रल साइन ऑफ y dv where e lies below the plane this and above the rectangular region with vertices this and this। अब देखिए, below this z is equal to x and above the triangular region। अब नोट करें तो triangular region आपका किस में है? 0 0 पाई 0 0 और 0 पाई 0 एक्स वाई प्लेन में है। रेक्टेंगुलर रीजन एक्स वाई प्लेन में है। ये आपकी डेट इज जेड इज 0 और बिलो दिस, और ये यानी कि बिलो दिस एंड अबव दिस ट्रायंगुलर रीजन एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन से अबव और इस प्लेन से बिलो। तो एक्स वाई प्लेन की क्वेश्चन जेड 0 है, तो ये आपकी जेड की वेरिएशन तो 0 टू एक्स हो जाएगी। z की वेरिएशन 0 टू x हो जाएगी। बाकी रह गया एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में ये ट्रायंगुलर रीजन बनेगा। इस ट्रायंगुलर रीजन के आपने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेना है। चले मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कैसे। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है, z की वेरिएशन 0 टू x बनेगी। ठीक है, क्योंकि हमारा रीजन के इसमें ट्रायंगुलर रीजन वो एक्स वाई प्लेन में है। अच्छा, अब जो नीचे जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो 0 0 0 पाई 0 0 0 पाई 0। ये देखें 0 0 0 0 पाई 0 और पाई 0 0। तो ये ट्रायंगुलर रीजन है। इस लाइन की क्वेश्चन के इससे अबव और z इज इक्वल टू एक्स से बिलो, तो z की वेरिएशन 0 से x स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाएगी। बाकी आप एक्स वाई प्लेन में जब चलेगा इस z की वेरिएशन की बन गई एक्स वाई में, तो x इंटरसेप्ट भी पाई है, y इंटरसेप्ट भी पाई है, तो इसकी क्वेश्चन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर पाई प्लस वाई ओवर पाई इज इक्वल टू 1 या x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई। अब इसको आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लें, टाइप 1 से या टाइप 2 से एक्स वाई वाले प्लेन का। तो अगर मैं इसको टाइप 2 से बनाऊँ, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, एक्स 0 से पाई माइनस वाई बन जाएगी। ये एक्स की वेरिएशन वाई की 0 टू पाई बन जाएगी। ये देखें, वाई की 0 टू पाई बन गई और एक्स की 0 टू पाई माइनस एक्स बन गई, और जेड की 0 टू एक्स। पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड सॉल्व कर लेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, पहले जेड आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स इंटू दिस, फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई माइनस वाई है, पुट हुआ, लोअर लिमिट 0 0 पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसके बाद ये 1/2 बाहर आ गया। अब इसको विद इस वाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सिंप्लीफाई कर लिया। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन, सेकंड साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसका डेरिवेटिव पावर रिड्यूस पे अंदर फंक्शन का -1, यहाँ डी वाई भी आना चाहिए था। ठीक है, लिमिट्स पुट करता हूँ, जो इससे सॉल्व होता जाएगा। अपर लिमिट पाई पुट करेंगे तो ये पाई आ गया, लोअर लिमिट 0 पुट किया, पाई की जगह 0 पुट हो गई। पाई पुट करने से ये टर्म 0 हो गई और ये पोर्शन आपके पास पाई स्क्वायर बच गया। ये -1 cos 0 1 होता है, पाई स्क्वायर बच गया, ये पाई स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, इस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये एक माइनस बच गया। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, तो पाई माइनस वाई इंटू कॉज ऑफ वाई बन गया। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से फिर सॉल्व कर लें। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन, सेकंड कॉस का माइनस साइन, कॉस का सॉरी साइन बनेगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है जी, इसमें पाई अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, पाई पुट करने पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, 0 पुट करने से साइन 0 0, ये टर्म खत्म हो गई। ये माइनस माइनस प्लस और ये मिला के फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस अपर लिमिट माइनस, ये सिंप्लीफाई कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस ट्रिपल इंटीग्रल का। ठीक है, इसी पैटर्न पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये फर्स्ट हो गई 12 13 में क्या कहते हैं जी, 6xy को इंटीग्रेट करने में इज लाइज अंडर द प्लेन दिस एंड अबव द रीजन इन xy प्लेन। xy प्लेन से अबव अंडर दिस, तो ऑटोमेटिकली एज एट 0 से दिस, ये z की वेरिएशन तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। एंड बाय द कर्व दिस, ये एक पैराबोला बन गया और एक y0 x एक्सिस पे आ गया और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड z की लिमिट आपकी 0 टू दिस बन जाएगी और इसी तरह y की लिमिट
0 टू x अंडर रूट बन जाएगी और x की लिमिट 0 टू 1 बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 14 में क्या है जी, एक्स वाई इंटीग्रेट करना है, वेर इज बाउंडेड बाय द पैराबोलॉइड सिलेंडर्स एंड प्लेन z0 एंड z इज इक्वल टू दिस। z0 मीन एक्स वाई से अबव और z इज इक्वल टू दिस। z की वेरिएशन 0 टू x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है। और ये z की वेरिएशन होगी, फिर एक्स वाई में जाना है, एक्स वाई में ये दो पैराबोलाज हैं, ये पैराबोलाज इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है जी, वेटी इज द सॉलिड टेट्राहेड्रॉन विद वर्टिसेस 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 15 टेट्राहेड्रॉन जी, क्वेश्चन नंबर 15 में देखें तो वेयर टी इज अ सॉलिड टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन 0 0 0 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 और 0 0 1, ये उसके वर्टिसेस दे दिए। देखा जाए तो ये टेट्राहेड्रॉन बन रहा है। अच्छा, इसकी 4 फेसेस बन गए, लोअर, दिस, राइट और ये ऊपर साइलेंट फेस। इस साइलेंट फेस की इक्वेशन बनाना बहुत आसान है, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट 1 है, वाई इंटरसेप्ट भी 1 है, जेड इंटरसेप्ट भी 1 है, तो फौरन से प्लेन की इक्वेशन बनाई जा सकती है। एक्स ओवर 1 प्लस वाई ओवर 1 प्लस जेड ओवर 1 इज इक्वल टू 1, या इन अदर वर्ड जेड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अच्छा, अब अगर इसको मैंने इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर को, तो ऑटोमेटिकली इसके लिए लिमिट बहुत आसान, z एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करें, लोअर z 0 हो गया, अपर z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो गया, ये z की वेरिएशन आ गई, ठीक है। z की वेरिएशन के बाद अगर मैं इसकी x और y बनाना चाहता हूँ, x और y के लिहाज से, तो अब इसका प्रोजेक्शन देखें एक्स वाई प्लेन में, ये तो ये एक ट्राइंगल बनती है, 0 0 0 1 0 0 0 1 0, ये ट्राइंगल बन गया। अब इसमें भी आपकी चॉइस, पहले y से फिर x से, या पहले x से फिर y से, तो ये आसान काम है। इसी क्वेश्चन, इसका x इंटरसेप्ट 1, y इंटरसेप्ट 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो गया। अगर मैं y को पहले सॉल्व करूँ तो y 0 से 1 माइनस एक्स हो जाएगी, y 0 टू 1 माइनस एक्स, और x की 0 टू 1 हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को आप 6 डिफरेंट वे से इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये अब आपके टास्क है, आपने इसकी डिफरेंट लिमिट्स खुद बनानी है। मीन अगर मैंने यहाँ पहले z से सॉल्व कर रहा हूँ, फिर y से, फिर x से, आपने इसी में पहले ये y और x है, अब x और y बना लें, ठीक है। x सॉल्व करना है तो x 0 से यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस वाई, और x और y की लिमिट 0 टू 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी पैटर्न पे इसी क्वेश्चन को अगर मैं पहले इंटीग्रेशन x से करूँ, x एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करें, x इज इक्वल टू 0 से यहाँ से बना लो, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई माइनस z हो जाएगा, और इसी पैटर्न पे ये y की लिमिट x की लिमिट आ जाएगी। अब फिर yz की चाहिए, तो इसका प्रोजेक्शन yz में ये एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, उसको सेपरेटली बनाएं और इसके हिसाब से लिमिट्स बनाएंगे। ये टास्क है आपका, आपने इसकी 6 डिफरेंट लिमिट्स बना के चेक करनी है, और हर एक को अलग अलग सिंप्लीफाई करके देखना है, सबका आंसर एक जैसा ही आना चाहिए, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 16 है, एक्स वाई जी डी वी वेयर टी इज द सॉलिड टेट्राहेड्रॉन विद वर्टिसेस 0 0 1 0 0 1 1 0 और 1 0 1। इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दिस थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ, वो ये कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, 3 पॉइंट फार्मूला क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने का। अगर आपके पास प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी हो और आपके पास 3 पॉइंट्स की वन हो, जैसे आप इक्वेशन ऑफ ए लाइन कैलकुलेट करते हैं पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, प्लेन में है, अब इस समय स्पेस में है 3 प्लेन की इक्वेशन जनरली ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 होता है। अब अगर मैं इक्वेशन फाइंड करनी हो, इक्वेशन प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, तो ये फार्मूला होता है एक्स वाई जी 1 इंटू ये पॉइंट आप पुट करते हैं x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1, ये डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे, आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन जनरेट हो जाएगी। चलें इसकी एग्जांपल के तौर पे फर्ज करें मैं आप इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाता हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ठीक है। मैंने ऐसे लिया है प्लेन की इक्वेशन, x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 3 है, z इंटरसेप्ट 4 है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन 4 से x ओवर 2 y ओवर 3
Z4 इज इक्वल टू 1 बनेगी। इसको मैं अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपके पास ये फॉर्म बन गए। ठीक है, ये तो अब मैं इसको इसमें पुट करके वेरीफाई कर लेता हूँ। अब एक पॉइंट हो गया 200, दूसरा पॉइंट होगा 030, तीसरा पॉइंट हो गया 004। अब इसमें पुट करके इसको कैलकुलेट करके देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट ओपन करें तो यही आंसर ही आएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट का फार्मूला आपके पास आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है। इस 16 में हमने क्या करना है, ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करना है एक्स वाई जी को, where t is the solid tetrahedron with vertices 0 0 1 0 0 1 1 0 और 1 0 1। अच्छा, मैं ज़रा इसको ड्रॉ करता हूँ कैसे बनेगा। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक पॉइंट हो गया 0 0 0, ठीक है जी, ये 0 0। फिर है 1 0 0, एक्स इंटरसेप्ट 1 0 0। फिर है 1 1 0, एक्स भी 1 वाई भी 1 और जेड 0। ये एक्स 1 हो गया, वाई ये 1 हो गया, जेड 0 हो गया। ठीक हो गया। चौथा पॉइंट है आपके पास 1 0 1, एक्स की वैल्यू 1, जेड वाई 0 है लेकिन जेड 1 है, तो ये जेड प्लेन के अंदर चलेगा, एक्स प्लेन में 1 0 0। ये एक टेट्राहेड्रॉन है। ज़रा इसको ड्रॉ करूं, इन पॉइंट्स को, लाइंस को मिलाएं ज़रा। इस पॉइंट को मैंने 0 0 से मिला लिया, इसको मैंने इस पॉइंट से मिला लिया 1 0 0 से, इसको 1 0 पॉइंट से मिला लिया, इससे ये 0 0 वाले को इस पॉइंट से मिला लिया, और ये एक लाइन आ गई 1 0 1 को दिस। अब ये टेट्राहेड्रॉन बन गया। ये ऊपर साइलेंट फेस हो गया, एक ये फ्रंट, एक ये लेफ्ट, ये बॉटम। ठीक है, बॉटम लेफ्ट, ये फ्रंट 3 और ये 4, ये चौथी साइलेंट फेस। अच्छा, इन प्लेन की जरा इक्वेशंस बनाना वो देखते हैं कैसे। नीचे वाली प्लेन जो है आपके पास, उसका तो इक्वेशन फौरन से बन जाएगी Z0। ठीक है, ये जो एक्स जी प्लेन में ये प्लेन खड़ी है, इसकी इक्वेशन भी आसान हो गई। एक्स जी प्लेन की इक्वेशन y0 हो गया। ठीक है, ये जो फ्रंट पे प्लेन खड़ी है, ये x इज इक्वल टू 1 वाली प्लेन हो गई। तो 3 प्लेन्स की इक्वेशन तो आसान हो गई। बाकी रह गई चौथी प्लेन, ये जो ये साइलेंट फेस खड़े है, ये इसकी इक्वेशन कैसी आएगी। इसकी इक्वेशन के लिए मैंने वो अभी जो आपका फार्मूला बताया, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 0 0 0 1 0 0 और 1 1 0। आप इस फार्मूले से फाइंड करें, जो अभी मैंने फार्मूला बताया था उसमें पुट करें। 0 0 वाला पॉइंट, 1 1 0 का पॉइंट, 0 1 0 1 वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स को पुट अप करें। ठीक है, इसको डिटरमिनेंट को ओपन कर लेते हैं। सेकंड रो से एक्सपेंड करते हैं, 0 0, ये तीनों 0 हो जाएंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये माइनस माइनस इंटू दिस रो डिलीट, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम डिलीट हो गया, बाकी आपके पास रिमेनिंग। इस डिटरमिनेंट को ओपन करें तो आपके पास सिंप्लीफाई करें, ये z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये इस प्लेन की इक्वेशन आ गई। ये जो टॉप पे पार्ट जो होता है, इस प्लेन की इक्वेशन z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब रहेगी बात, मुझे इसको ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं z के से पहले सॉल्व करूं, z एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करूं, तो लोअर सरफेस की इक्वेशन होगी z0 और टॉप सरफेस की इक्वेशन क्या हो गई, z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो z की वेरिएशन होगी 0 टू एक्स माइनस वाई, ये तो होगी इसकी। अब रहेगी बात एक्स वाई प्लेन में, जो एक्स वाई प्लेन में जाऊंगा तो बाकी रहेगी आपकी ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को मैं सेपरेट ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्स इंटरसेप्ट 1 है और ये 1 1 आ गया, ये ट्राइंगल बन गई। ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स है, ये y0 होगी, ये आपका x इज इक्वल टू 1 हो गया। अगर y से पहले सॉल्व करना चाहूँ तो y0 से x हो गया और x की वेरिएशन 0 टू 1 हो गई। ये आपकी z की वेरिएशन और x की वेरिएशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले z से सॉल्व कर लेंगे, z स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट आ जाएगी, फिर स्क्वायर ओपन करके ब्रैकेट्स खोल लो, फिर इसको पहले y से, ठीक है, y से सिंप्लीफाई कर लेंगे, पर सिंपल y की पावर इंक्रीज होगी, कीपिंग x कांस्टेंट, लिमिट्स आ जाएंगी, फिर सिंप्लीफाई करके फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से आपके पास आंसर आ जाएगा। इस पैटर्न पे आपने इस क्वेश्चन 16 को सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन 17, where is bounded by the paraboloid x is equal to 4y square plus 4z square and the plane x is equal to 4। अच्छा जी, ये भी क्वेश्चन, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे।